हेलो बच्चों, माई सेल्फ योर टीचर एट इंग्लिश सफलता। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि बच्चों को हर समय पढ़ना पसंद नहीं होता है। हर समय वो पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं। उन्हें कुछ चाहिए ऐसी चीजें जिससे कि वो पढ़ना छोड़कर कुछ सीख सकें। लेकिन सीखने के लिए उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि खाना है। क्योंकि अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे तो कल हमें उसका 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा। और आज का 10 घंटे की मेहनत कल की पूरी उम्र आराम की होती है। आराम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम जिसके बीच में बैठते हैं, उठते हैं, जिससे बातें करते हैं, लोगों को ये अहमियत पता चल जाती है कि हाँ, यह व्यक्ति अगर अपने समय में पढ़ा है तभी आज इसको यह मुकाम हासिल हुआ है। आपको भी अगर किसी मुकाम पर पहुंचना है तो आपको आज 10 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप 10 घंटे मेहनत कर लीजिए और उस मेहनत को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अपने समय को निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि हम किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए सबसे सही तरीका यह है कि आप सुबह जागिए और जागकर अपने दिनचर्या से फ्रेश होकर आप अपना समय किताब में लगाइए। जितना समय आप किताब में लगाएंगे उतना ही आप सफल होंगे। सफलता ही यह सिद्ध करती है कि आप कितना मेहनत किए। सफलता ही यह सिद्ध करती है कि आप कितना मेहनत किए, और मेहनत यह सिद्ध करती है कि आप कितना सफल होंगे। सफलता व्यक्ति के लिए एक कह सकते हैं कि उतना ही आवश्यक है जीवन में जितना कि उसके लिए जिंदगी जीने के लिए भोजन की जरूरत है। क्योंकि एक सफल इंसान जब कहीं जाता है तो उसकी इज्जत जितनी होती है उतनी उस व्यक्ति की जिसने चाहे जितना भी बाद में मेहनत किया उतनी उसकी इज्जत नहीं होती है। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप मेहनत कर लीजिए। आज की मेहनत ही आपका भविष्य निर्धारण करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखें और सुनें। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एज वी कैन से एडजेक्टिव। Adjective has 3 degrees. Positive,
पॉजिटिव मीन्स जो क्वालिटी है व्यक्ति की वह एज यूजुअल होती है। जो क्वालिटी है व्यक्ति की वो एज यूजुअल होती है। देयर इज नो कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री एज tall and in comparative degree taller and superlative degree tallest। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये टाल है। टाल मीन्स होता है लंबा। टाल मीन्स होता है लंबा। मैं आपको जैसे ये है, ये इतना लंबा है, अगर इससे कोई लंबा होता है तो उसको कहेंगे इसकी अपेक्षा वो ज्यादा लंबा है, यानी कि टालर। और अगर कई चीजें रखी हैं उसमें जो सबसे ज्यादा लंबा होगा तो उसको कहेंगे टालेस्ट। कहने का मतलब है कि टाल एज यूजुअल एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है, और टालर जो है यह तुलना की जाती है दो लोगों के बीच में। और टालेस्ट जो होता है वो सबसे सुपर क्वालिटी होती है, इसलिए इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। टाल मीन्स होता है लंबा। टालर मीन्स अपेक्षाकृत लंबा। टालेस्ट मीन्स होता है सबसे ज्यादा लंबा। टाल, यदि हम तुलना करते हैं टाल की तो एज के बीच में रखते हैं। एज टाल एज। अगर हम ये कहें कि टाल को हम कम तुलनात्मक रूप से अगर इसका प्रयोग करते हैं, यानी कंपैरिजन के रूप में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसको एज के बीच में रखेंगे। कैसे रखेंगे? एज के बीच में। जैसे कि ही इज as tall as his brother। मतलब कि वह उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई। वह उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई। He is as tall as his brother। अब आप आइए कंपैरेटिव डिग्री में। He is taller than his brother। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। अगर आपको ये जानना है कि हम कैसे पहचाने कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन लगा रहता है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन लगा रहता है, और इसमें जो कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, वह दो लोगों के बीच में होती है। इसमें जो कंपैरिजन होती है एक ही जाति के दो लोगों के बीच में होती है, एक ही वर्ग के दो लोगों के बीच में होती है, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? आगे, ही इज द टॉलेस्ट मैन। अब यहां उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि वह सबसे ज्यादा लंबा है।
ही इज द टॉलेस्ट मैन। तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एजर्स के बीच में रखा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन आता है और सुपरलेटिव डिग्री से तुरंत पहले द लगा होता है। If you have to change positive degree into comparative degree, so what should we have to do? As Ram is as tall as his brother. यहां पर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा his brother is not taller than Ram. His brother is not taller than Ram. Ram is as tall as his brother. तो जब इसे बदलेंगे तो हमें बताना यही है कि उसका भाई उतना ही लंबा है जितना कि राम। तो हम ये कहेंगे कि हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन राम, यानी उसका भाई राम से ज्यादा लंबा नहीं है। जब ज्यादा लंबा नहीं है तो उतना ही लंबा है जितना कि राम। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अकेले होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसमें तुलनात्मक शब्द नहीं दिया होता है। जैसे कि यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन। अब आप ये कह सकते हैं कि इसको हैंडसम क्यों लिखा गया और मोस्ट हैंडसम क्यों लिखा गया। तो अगर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो सबसे पहले पॉजिटिव को ER से जोड़ के कंपैरेटिव बना देंगे। जैसे कि स्मॉल है, स्मॉल। अगर इसे कंपैरेटिव बनाना है तो इसमें ER जोड़ेंगे, स्मॉलर, स्मॉलर। और बिग, बिगर, हाई, हायर, स्मॉल, स्मॉलर, बिग, बिगर, हाई, हायर। अब अगर ये तो आपके वन सिलेबल्स के वर्ड हैं, जिसको अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ते हैं। जैसे कि स्मॉल को अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट लिखेंगे, बिग को बिगेस्ट लिखेंगे, हाई को हाईएस्ट लिखेंगे। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि यदि वर्ड 2 सिलेबल के हों तो क्या करेंगे।
जैसे कि ये है ब्यूटी प्लस फुल, इसमें दो वर्ड है, इसमें दो सिलेबल है, ब्यूटी प्लस फुल। यानी कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा वाई को आई में बदल देंगे और फुल में FUL। चूंकि फुल में डबल एल है और वह जो है जब ब्यूटी के साथ जुड़ता है तो जो डबल होता है वो सिंगल हो जाता है, ब्यूटी के साथ नहीं। यू कैन से दैट इफ हियर T and Y, I have already told that if there is consonant before Y, if there is consonant before Y, Y is changed into I, and if full is added with I, then double L converted into single L। ब्यूटीफुल। अगर आपको ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव बनाना है, यानी कि ब्यूटीफुल आपका हो गया ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे एडजेक्टिव के बारे में, सफलता, इंग्लिश सफलता चैनल पर कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, या आप पर्सनल मेरे नंबर पर भी कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है एडजेक्टिव समझने में, या प्रोनाउन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है, आपको एडजेक्टिव पढ़ा दिया है, आपको नाउन पढ़ा दिया है, उसमें से अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर आपको दूसरे दिन वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस चैप्टर डिग्री ऑफ कंपैरिजन is completed now. I am going to teach the second chapter of parts of speech verb in another video. Please give me support by subscribing this channel. I am your most encouraging person in by my video.